होली पर पूल पार्टी, पेड आयोजन, डीजे पर शराब पीकर अश्लील डांस, इस पर रोक हो सकती है, लेकिन होली के त्योहार में किसी एक वर्ग को ही बैन कर दिया जाए, ये तो सही नहीं है। एक वक्त था जब हिंदू और मुसलमान एकता की मिसाल दी जाती थी, और अब एक वक्त ऐसा आ गया है जहां आपसी भाईचारा तो आप छोड़िए, वार त्योहार पर दूरियां बढ़ रही हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को अपनी सियासत चमकानी है और किसी को लाइमलाइट में आना है। हिंदू मुस्लिम पर बयान दो, चमक जाओ, बहुत आसान है। एक देश में रहकर अपने ही लोगों से ऐसे दूरियां बनाओगे तो कैसे चलेगा। इसी पर करते हैं चर्चा, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1, हर बार त्योहार से पहले क्यों बढ़ रहा है तनाव। सवाल नंबर 2, होली दिवाली क्यों हर बार जहरीली बोली। सवाल नंबर 3, सामाजिक सौहार्द की दीवार आखिर क्यों हो रही है कमजोर। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के केजी पाठक, जमशेद आलम मुस्लिम स्कॉलर, डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल कांग्रेस की प्रवक्ता, महंत अनिल आनंद जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ कनेक्ट है, मीनल पाठक मॉडल हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महंत अनिल आनंद जी, आप ही के साथ शुरुआत करती हूं मैं। हिंदू धर्म गुरु आप हैं, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं, मैंने पहले ही अपने इंट्रो में कहा, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां पर सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो आजकल ये ऐसा माहौल क्यों, और आपको क्या वाकई लगता है कि होली के किसी भी कार्यक्रम में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए? मतलब अगर वो हिंदू नहीं है तो उसे होली मनाने का कोई अधिकार नहीं है? नहीं, हम इस चीज का बिल्कुल वो नहीं करते कि गैर हिंदू को नहीं आना चाहिए। आना चाहिए, लेकिन उसी सम्मान से आना चाहिए जिस प्रकार से आप उस धर्म का सम्मान करिए ना। कभी तो आप होली पे दंगे आप लोगों ने, इन्हीं लोगों ने कराए थे ना, कि जब अगर एक रंग का छींटा अगर उन पे लग गया था तो उन्होंने पूरा शहर जलाने की कोशिश कर दी थी। तो आज वो सांप्रदायिक स्वाद कहाँ चला गया भाई? अगर तो इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि कोई भी जो गैर सनातनी है वो हिंदुओं के त्योहार में भागीदारी ना करे, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। क्योंकि ये शुरुआत हमारी तरफ से नहीं हुई थी, ये शुरुआत इन लोगों की तरफ से हुई थी। कि जब हमने वो भी देखी, इसी भोपाल में, इसी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कि रंग का जब एक छींटा बच्चों की गलती से चला गया और वहां खून खराबा, खून कच्चर कर दिया, आपने पूरे शहर को जलाने की कोशिश कर दी। इसीलिए मजबूरन हमको ये करना पड़ा। जी मुझे बताइए अनिल आनंद जी, हिंदुओं की गारंटी आप लेते हैं कि कोई हिंदू हुड़दंग कभी नहीं मचाता होली के त्योहार पर? देखिए, ये तो मानव जाति का स्वभाव है। होली तो हुड़दंग का ही त्योहार है ना। इसीलिए हमारा यह है कि सभी सनातनी ही खेलें, क्योंकि भाई दूसरा कोई गैर सनातनी उसमें आया, उसको वो हुड़दंग समझ में नहीं आई। भाई वो तो हुड़दंग का त्योहार है, होली खुशियों का त्योहार है। का त्योहार है, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है परंपरा है हमारी। नहीं, हुड़दंग मतलब वो तो परंपरा है ना, खुशियों का त्योहार है। कि जब भक्त प्रहलाद को जब होली का दहन हो गया था और जिसने बुराई करके जो भक्त प्रहलाद को जलाना चाहती थी वो खुद जल गई, तो सारा सनातन जो है उस दिन खुशियां मनाता है कि भक्त प्रहलाद जो है वो जो मतलब जो भगवान हिंदू अगर हुड़दंग मचाए तो वो परंपरा, और अगर हुड़दंग मुसलमान मचा दे तो आपको लगता है कि वो तो फिर हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू हुड़दंग मचाए या मुसलमान हुड़दंग मचाए, लेकिन अगर त्योहार हिंदुओं का है, वो आप अपना नाच गाना करते हैं, हुड़दंग तो अगर उसमें भी किसी को ऐतराज है और दूसरे व्यक्ति भी आए ना, भाई उसी सम्मान से आए, हम तो उनका सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि आइए आप भी हमारे सनातन के साथ, इन रंगों के साथ एक समावेश करिए। लेकिन आपको वो पसंद नहीं है। भाई कई बार आप देखिए कि हम लोगों का भी जब शुक्रवार को होली पड़ जाती है तो हमारे जो सनातनी है उनके मन में एक बहुत बड़े डर का भाव आ जाता है। यार शुक्रवार हो गया, ऐसे ना हो किसी पे एक रंग का दाग चला जाए। हम लोग भी चौकन्ने होते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जितनी हिंदू समितियां हैं उनको चौकन्ना करते हैं। जी जमशेद आलम जी, क्या गारंटी इस बात की, पहले तो ये बता दीजिए कि आप पहले इस फेवर में हैं या नहीं कि कोई किसी गैर हिंदू को किसी ऐसे कार्यक्रम में जाना चाहिए जहां पर हिंदू होली मना रहे हैं? पहले तो ये बता दीजिए। और दूसरा ये कि अगर जाना चाहिए तो इस बात की क्या गारंटी कि वहां पर जाकर किसी भी तरीके का बवाल नहीं क्रिएट करेंगे वो? पूजा जी, सभी मुस्लिम भाइयों से ये निवेदन है कि किसी के भी त्योहार में वाइब्रेशन की स्थिति पैदा न हो और किसी को जाना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आपको भी तो नमाज अदा करना है, आपको अपनी पूजा पद्धति अपने हिसाब से अपनी इबादत करनी है, तो किसी का त्योहार हम क्यों खराब करें,
क्यों वाइब्रेशन की स्थिति पैदा हो। और फिर लठमार होली भी होती है, कीचड़ भी होता है, कहीं ना कहीं रंगों से भी परहेज होता है। तो पहली बात तो कोई जाता नहीं है, इनके बुलाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक, कोई नहीं जाता है, ये गलत फहमी है लोगों की कि कोई जाता है। अच्छा, और अगर जाकर हुड़दंग मचा दे तो क्या करें? कोई जाना चाहता है तो आप उसको गलत मानते हैं? वो जमशेद आलम अपराधी जी, है, वो अपराधी है, उससे कानून अपने हिसाब से निपटेगा। ठीक है, ऐसे अपराधी जो किसी का धर्म भ्रष्ट करे या किसी का त्योहार खराब करे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मेरा अपना ही परिवार का सदस्य क्यों ना हो। ठीक है। केजी पाठक उस जी, पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। केजी पाठक जी, ये बताइए कि अगर हर त्योहार से पहले हिंदू संगठन आकर ये कहेंगे कि किसी गैर हिंदू की एंट्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां पर स्थिति खराब हो सकती है, और गैर हिंदुओं की एंट्री को बैन कर देंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर गैर हिंदू आना चाहते हैं, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, या अगर गैर हिंदू नहीं भी आ रहे हैं, हिंदू भी है वहां पर, तो भी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो सरकार और प्रशासन की है ना सर? देखिए, होली सियासत का नहीं, समरसता का त्योहार है। होली हुड़दंगे का नहीं, होली संस्कारों का त्योहार है। होली भाईचारे का और सारे भेदभाव मिटाने का त्योहार है। संस्कृति हम सबकी एक है, संस्कृति हमारी एक, चिरंतर पूर्वज हमारे एक हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की, लेकिन पूर्वज सबके एक हैं। सबकी मान्यताएं पुरातन सनातन रही हैं। सबकी रगों में एक हिंदू है, एक हिंदू का खून है। मेरा यहाँ पर यह कहना है कि अगर वो होली खेलना चाहते हैं तो भारतीय परंपराओं को, भारतीय मान्यताओं को अपनाए। हमारे देश में वैसे भी जो हमारी संस्कृति है, हमारी अपनी सनातन संस्कृति है। हमारे त्योहार अपने पूर्वजों के बनाए हुए त्योहार हैं, देवी देवताओं के, ऋषि मुनियों के बनाए हुए त्योहार हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे देश के 140 करोड़ लोगों में से कुछ प्रतिशत हिंदुओं ने विदेशी संस्कृति को, विदेशी पूजा पद्धति को अपनाया है, लेकिन हमारा साफ तौर पर मानना है कि सबका डीएनए एक है। जो मेरा है वो उनका है, और उनको अपने पूर्वजों के त्योहारों से दिक्कत क्यों? अगर रामनवमी पर जुलूस निकलता है, होली पर जुलूस निकलता है, तो वो क्यों पथराव करते हैं? मेरा उन सबसे निवेदन है कि सिर्फ होली के रंगों को दिखावे के लिए ना खेलें, होली को, त्योहार को आत्मसात करें, हमारी परंपराओं को, हमारे पूर्वजों को, उनसे जुड़ी मान्यताओं को आत्मसात करें। होली खेलने से पहले हम राधा कृष्ण का पूजन करते हैं, हाँ। राम सीता का पूजन करते हैं, महादेव पार्वती का पूजन करते हैं। वो सब उन मान्यताओं को अपनाएं जो 2-3 पीढ़ी पहले उनके पूर्वजों ने छोड़ दी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सनातन अपनाएं पहले? मैंने ये नहीं कहा कि सनातन अपनाए। सनातन जो मान्यताएं हैं वो उनके पूर्वजों की मान्यताएं हैं। हमारा और उनका खून एक है, उनके पूर्वज हमारे एक हैं। उनकी पूर्वजों की जो मान्यताएं हैं उनको वो विदेशी संस्कृति और पूजा पद्धति के कारण ना छोड़ें। हमारा ये मानना है कि 140 करोड़ हिंदू जो भारत में रह रहे हैं वो सभी हिंदू हैं। उनकी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन संस्कार एक है, संस्कृति एक है, पूर्वज एक है, मातृभाषा एक है, मातृभूमि एक है। ठीक है, ठीक है सर। डॉक्टर शिंपी, ये बात तो सही है ना कि अगर कोई गैर हिंदू मान लीजिए होली के किसी कार्यक्रम में जा रहा है तो उसके मन में कुछ तो भाव होगा ना, इसलिए जा रहा होगा, वैसे क्या करने जाएगा वहां पर? तो अगर किसी भाव से आप जा ही रहे हैं तो फिर उससे पहले की जो परंपरा होती है, पूजा पद्धति जो भी होता है, उसको करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर तो। आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर शिंपी, मुझे सुन पा रही हैं आप? ठीक है, आवाज एक बार आवाज ठीक कराते हैं, फिर आती हूं मैं आपके पास। तब तक मीनल पाठक जी के पास जाते हो, फिर जमशेद जी आपके पास आऊंगी। मीनल पाठक जी, समाज में जो ये हो रहा है अब बहुत ज्यादा, अब तो इतना ज्यादा होने लगा है कि हर दूसरे तीसरे दिन हमें इन मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि कोई ना कोई इस तरीके का बयान लेकर सामने आ ही जाता है। क्या पहले आपने कभी देखा था इस तरीके का माहौल होता था? हिंदू मुसलमान त्योहार न मनाए एक दूसरे के, किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है समाज? आई वुड से कि जो हमारा भारत देश है और जो हिंदुइज्म एज अ रिलीजन है वो सभी रिलीजन से अलग ही इसलिए है क्योंकि इट इज ऑल एनकम्पासिंग। हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदू होके कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हिंदू होके ईद भी मनाइए, आप हिंदू होके कुछ भी मनाइए, आप हिंदू होके
चर्च भी हो आइए, इतना आप सोचिए, एक रिलीजन जो अपने आप में इतना ग्रेट है कि उसको किसी चीज से डर नहीं है। एक भारत का हिंदुइज्म ऐसा रिलीजन है जिसको दुनिया के किसी रिलीजन से डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो वो कोई भी लिमिटेशन रखता ही नहीं है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि अगर आप हिंदू हैं तो आप ये नहीं कर सकते, अगर आप हिंदू हैं तो आप दुनिया में सब कर सकते हैं। इतना महान है हिंदुइज्म, ओके। लेकिन कहीं पर ना आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। आपने अभी एक रिसेंट एपिसोड देखा, कोलकाता में एक कॉन्सर्ट जो म्यूजिकल फेस्टिवल था बच्चों का, वो बंद करवा दिया गया क्योंकि एक नमाज का भोंपू बजाना था। इमेजिन, अगर इस तरह की हरकतें करने लगेंगे आप देश में, तो किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। आप लोगों के इस डेमोक्रेसी का या इस सेकुलरिज्म का गलत फायदा नहीं उठा सकते। सो देयर हैज टू बी लिमिटेशंस ऑन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बट अगर आप हिंदुइज्म की बात करें तो ये खुला है, सब आइए और सब मस्ती कीजिए। ये ही तो हमारे हमारे दैट्स द होल आइडिया कि पूरा वर्ल्ड हमारे स्पिरिचुअलिज्म को अपनाना चाह रहा है। ठीक है, सारे के सारे लोग योग को अपनाना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव है ही नहीं। हम ये नहीं कहते कि आप अगर ऐसा कुछ कर लेंगे तो आप काफिर बन जाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि आप एक इंसान है, आप ह्यूमन वैल्यूज को फॉलो कीजिए, आप ह्यूमैनिटी को मानिए, बस, और कुछ भी नहीं है। दिस इज हाउ हिंदुइज्म इज बीइंग क्रिएटेड। लेकिन अगर उसी धर्म से जुड़े लोग, मिनल जी, ये कहने लगेंगे कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हिंदुइज्म कभी ये नहीं कहता है कि आप ये ना करिए वो ना करिए, लेकिन अगर उसी धर्म से जुड़े कुछ लोग ये कहने लगेंगे कि भाई त्योहार हमारा है और आप त्योहार में मत आइए क्योंकि आप गैर हिंदू हैं, क्योंकि आप हिंदू नहीं है, तो इस बात की इजाजत भी तो हमारा धर्म नहीं देता है ना हमारा देश देता है, ना हमारा संविधान देता है। द पूजा आइडिया हियर इज कि आप हमारे त्योहार को खराब मत कीजिए। दैट्स द होल आइडिया। यहाँ पर जो भी बोला जा रहा है उसके पीछे का जो मूल भाव है वो ये है कि हमारी होली आ रही है, ये हमारा रंगों का त्योहार है, हम अपनी मस्ती से इसको बनाते हैं। अगर आपको आके मस्ती करनी है तो मस्ती कीजिए, लेकिन अगर उस जगह पे कुछ रकस होगा, क्लैशेस होंगे और क्योस क्रिएट करना है तो प्लीज मत आइए। लेकिन मीनल जी, जो जिस मस्ती की आप बात कर रही है ना, एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, जिस मस्ती का आप जिक्र कर रही है ना, ये भी हिंदू संगठनों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है। ये जो कार्यक्रमों का आयोजन होता है ना, पेड इवेंट्स होते हैं, डीजे बजा देते हैं, ये कुछ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए ना, अब जो जेनजी है और जो थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, उसमें कुछ तो डिफरेंस रहेगा ही। अब नए बच्चे हैं, उनका सेलिब्रेट करने का अलग ढंग है और कोई लोगों का ढंग है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्वेश्चन बहुत अलग है इस क्वेश्चन से जो रिलीजन के नाम पे उठाया जाए। ठीक है, बोथ आर एब्सोल्युटली सेपरेट। तो मैं दोनों का अलग से जवाब दे देती हूँ। तो ये वाला कि कैसे होली कैसे मनाना चाहिए, आई थिंक इट इज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जिसको जिस तरह से होली बनानी है वैसे बनाते हैं और इसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं है। सो इन दी एंड जिसको जैसे बनाना है वो वैसे ही बनाएगा। ठीक है, हाँ, मैं आती हूँ आपके पास, मैं फिर आती हूँ आपके पास। जमशेद आलम जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जमशेद आलम जी, अपनी बात रखिएगा और मुझे ये भी बताइए कि जिस बात का जिक्र हो रहा है यहाँ पर कि अगर कोई भी गैर हिंदू, मान लीजिए, होली के कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है तो किसी आस्था और भाव के साथ होगा, तो फिर आपको ये सही लग रहा है ना कि उससे पहले की जो पद्धति होती है उसको भी फॉलो कीजिए, पूजा पाठ करने में क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाठक जी का जवाब देना चाहता हूं और फिर मॉडल पाठक जो हैं उनसे भी मैं उनका भी जवाब देना चाहूँगा। उनको सनातन के बारे में शायद जानकारी नहीं है। उनके शब्द बता रहे हैं कि वो नमाज का भोंपू बता रही हैं। मंदिरों में आरती होती है, मंदिरों में बाकायदा पूजा पद्धति माइक से होती है, तो उसको भी वो भोंपू कहेगी क्या अगर वो नमाज के भोंपू कह रही है? दूसरी बात ये है कि इन लोगों में मिलावट हो चुकी है। जो असली सनातन था उसके मानने वाले दयालु हुआ करते थे, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते थे। आज मध्य प्रदेश के अंदर में 17 जिलों में इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय पे पथराव किया, तो ये पत्थरबाज नहीं है। ये बार बार आरोप लगाते हैं कि इनकी रैलियों पे मुसलमान पत्थर फेंकता है, हमारे पास और कोई काम नहीं है। अरे हम भी कहीं ना कहीं आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। कोई नास्तिक भी पत्थर नहीं फेंकेगा कभी। आप तो एक आस्तिक से उम्मीद कर रहे हो कि हम लोग पत्थरबाज हैं, और यही बदनाम करके ये सरकार के जो षड्यंत्र है ये सामने आ चुके हैं। बहुत सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं मेरी बहन जो पाठक है
इनको भी समझने की जरूरत है। सनातन को पढ़िए, सनातन के मानने वाले बड़े दयालु हुआ करते थे, अब वो दया के भाव नहीं है। आप नमाज को भोंपू बता रही है, ये आपके संस्कार हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो पाठक जी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और ये अनिला आनंद जी महाराज इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये हमारे शंकराचार्य जी हैं, हिंदू धर्म गुरु है हमारे अनिला आनंद महाराज, ये भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि ठीक है। नमाज को भोंपू कहा जाए। ठीक है सर। जमशेद आलम जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हमारे साथ हैं, अब उन्हें आवाज मिल रही होगी मेरी। शिम्पी जी, आवाज मिल रही है ना मेरी? एक बार कंफर्म कर दीजिए। जी पूजा जी आ रही। शिम्पी जी बताइए, क्या कहेंगी इस पूरे मुद्दे को लेकर? गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्या लगता है आपको होली के कार्यक्रम में? आदरणीय पूजा जी, हमारी जो भारतीय वसुधा है वो सर्वधर्म संभाव की भूमि है, और हमारे जितने भी त्योहार हैं वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। वो एक साझा सांस्कृतिक धरोहर है जिसे खंडित करने का प्रयास वर्तमान में किया जा रहा है। और हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं आदरणीय मोहन यादव जी, या फिर जो डीजीपी मध्य प्रदेश है, उन्हें सामने आकर ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि त्योहारों के ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सौहार्द को कायम रखना और किसी तरह की कोई भी अराजकता ना हो, ये किसका संवैधानिक दायित्व है, ये हमारे प्रदेश के सामने स्पष्ट होना चाहिए, ये हमारे देश के सामने स्पष्ट होना चाहिए पूजा जी। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय तो चले जाते हैं क्रिसमस के दिन प्रार्थना सभा के अंदर, लेकिन एक आम नागरिक जो क्रिसमस मनाना चाहता है उसके यहाँ पर डंडे भांज दिए जाते हैं। तो जो कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का कार्य जो है वो मध्य प्रदेश सरकार करेगी या फिर धार्मिक संगठन करेंगे। आप ये बता दीजिए, जो उनको ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं या फिर जो उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और हम तो इन धार्मिक संगठनों से ये भी पूछना चाहते हैं कि नवरात्रि से पहले या फिर होली से पहले तो ये एडवाइजरी जारी कर देते हैं, लेकिन क्यों नहीं ये एडवाइजरी जारी करते उत्तर प्रदेश सरकार को जो बाल बटुकों की शिखा पकड़कर खींचती है? क्यों नहीं ये एडवाइजरी जारी करते योगी आदित्यनाथ जी को कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने के प्रमाण न माने जाए, मणिकर्णिका घाट के ऊपर जो मंदिर है उनको ध्वस्त न किया जाए? ये सब किसका काम है? ठीक है, लेकिन ठीक है, कानून व्यवस्था तो सरकार का ही काम है, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। लेकिन अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे, कई बार कई ऐसे उदाहरण इधर उधर से सामने आए हैं जहां पत्थर फेंके गए, बवाल काट दिया गया, तो कहते हैं कि भाई हम पहले ही इसको लेकर सतर्क हो जाएं और गैर हिंदुओं की एंट्री को बैन कर दे। त्योहार उनका नहीं है, उनका क्या काम वहां पर? देखिए पूजा जी, होली के त्योहार में मुस्लिम समुदाय की मौजूदगी हमारे देश के लिए कोई नई परंपरा नहीं है। चाहे ब्रिज हो, चाहे अवध हो, या फिर हमारे बनारस की होली रही हो, मुस्लिम समुदाय जो होते हैं वहां के जो कारीगर हैं वो गुलाल बनाने का भी काम करते हैं, पिचकारियां बनाने का भी काम करते हैं, ढोल भी बजाते हैं हमारे त्योहारों में, और वो बुनाई का भी काम करते हैं। तो क्या ये अचानक जितनी अराजकता है वो 2014 के बाद आने लग गई है? छोटा सा कमेंट पाठक जी से चाहूंगी, केजी पाठक जी। हाँ, देखिए, मैं सभी बातों का जवाब देते हुए यह कहना चाहूंगा कि हमारा देश में जो सनातन धर्म है और उसको मानने वाले हैं वो बड़े दयालु हैं। इसीलिए 1947 पार्टीशन के बाद आज मुस्लिम इतनी बड़ी संख्या में हम सबसे मिलजुल कर रह रहे हैं, हम उनको छोटे भाई की तरह रखते चले आ रहे हैं और सबका स्वागत है। हमारे धर्म में तो